नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। अमेरिका में इन्हें डोनाल्ड ट्रंप का दाहिना हाथ कहा जाता है और इस बड़ी जिम्मेदारी से पहले वो व्हाइट हाउस में डायरेक्टर थे, जहां पर जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहे थे उनको लंबे समय से देख रहे थे। सर्जियो गोर ट्रंप के बेहद खास हैं, इसीलिए भारत में अमेरिका ने उन्हें अपना राजदूत बनाया है। भारत में इस पद के साथ साथ सर्जियो गोर मध्य और दक्षिण एशिया के विशेष दूत भी होंगे अमेरिका के लिए, यानी एक बड़ी भूमिका में सर्जियो गोर अब भारत पहुंच चुके हैं। सर्जियो गोर ने आज अमेरिकी दूतावास में जब अपना कार्यभार ग्रहण किया, उस वक्त मैं वहां पर मौजूद था। मैंने देखा कि सर्जियो गोर जब अमेरिकन एम्बेसी में पहुंचते हैं तो काफी गर्मजोशी से अमेरिकन एम्बेसी का स्टाफ उनका स्वागत करता है और नमस्ते करके सर्जियो गोर अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। सर्जियो गोर ने आज दो बड़ी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात कही है भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक बातचीत लगातार जारी है, यानी ट्रेड डील को लेकर दोनों देश लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और इस मामले में आने वाले दिनों में भी बातचीत होगी। कहा यह जा रहा है कि 14 जनवरी को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो सकती है। उससे पहले 13 जनवरी को भी दोनों देशों के बीच में बातचीत की संभावना जताई जा रही है। और इसके अलावा सर्जियो गोर ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस डील को लेकर प्रतिबद्ध है और इस डील को जरूर पूरा करेंगे। कुछ चुनौतियां जरूर हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और इन चुनौतियों को देखते हुए दोनों देश लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत सर्जियो गोर की तरफ से दिए गए हैं। सर्जियो गोर ने जो कुछ भी आज बोला, इसका मतलब यह साफ है कि यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक संदेश रहा है। दूसरी बड़ी बात, सर्जियो गोर ने यह कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चे दोस्त हैं। उनके अंदर वास्तविकता वाली दोस्ती है, एक रियल फ्रेंडशिप है और दो दोस्त कुछ मुद्दों पर असहमति रख सकते हैं, लेकिन अंततः वो इन मुद्दों को हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। यानी जो भारत और अमेरिका के बीच में इन दिनों कुछ मुद्दों पर आपसी बातचीत जो दिखाई पड़ती है, जो असहमति दिखाई पड़ती है, उन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, ऐसे संकेत सर्जियो गोर की तरफ से दिए गए हैं। तो ये दो बड़े बयान यहाँ पर सर्जियो गोर ने अपना कार्यभार संभालने के तुरंत बाद दिया है, जिसका सीधा असर भारत और अमेरिका की दोस्ती पर है। और इसके साथ ही साथ सर्जियो गोर ने कहा कि भारत आने से पहले नए साल के मौके पर जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी भारत दौरे को याद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मजबूत मित्रता को याद किया और भारत के साथ जो अमेरिका की फ्रेंडशिप है उसको याद किया। और सर्जियो गोर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। ये जल्द हो सकता है, अगले साल हो सकता है, साल 2 साल में हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आएंगे, इसका ऐलान भी सर्जियो गोर ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही कर दिया है। इसके साथ ही साथ सर्जियो गोर ने अपने कुछ खास यादों को भारत के साथ साझा किया कि जब वो इससे पहले भारत आए थे तब जयपुर गए थे, रणथंभौर गए थे, पंजाब के इलाकों का दौरा किया था और काफी अच्छा अनुभव उनका भारत के साथ रहा है। तो सर्जियो गोर ने यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती को एक मजबूत दोस्ती बताया है, एक रियल फ्रेंडशिप बताया है, जो भारत और अमेरिका के संबंधों को और ज्यादा आगे ले जाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पैक्स सिलिका को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया कि अगले महीने भारत को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दरअसल पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व में एक ऐसा पहल है जो क्रिटिकल मिनरल्स और एआई सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा देता है। बीते दिनों ही यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, जापान जैसे देश इसका हिस्सा बने थे और अब अगले महीने भारत को इसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी एक और सकारात्मक कदम यहां पर अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस का दौरा किया था। उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार कार्यभार संभाला था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। काफी गर्मजोशी से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में रिसीव किया था और एक दोस्ती की मिसाल व्हाइट हाउस में उस वक्त दिखाई दे रही थी। उस समय फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि भारत और अमेरिका
बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए को साल 2025 के अंत तक सुलझा लेंगे। लेकिन साल 2025 बीत चुका है और अब तक ट्रेड डील पर बातचीत ही जारी है। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे मुद्दे आए जिन पर दोनों देशों के बीच में असहमति दिखी, लेकिन यह दोस्ती इतनी मजबूत है कि अब इन असहमतियों के बावजूद भी तमाम दिशा में भारत और अमेरिका लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही दोनों देश अपने ट्रेड डील को फाइनल कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर हैं, खासतौर पर कृषि और डेयरी के, जिन पर दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि सर्जियो गोर ने काफी सकारात्मक संकेत दिए हैं अपने दफ्तर में पहले दिन ही। और सर्जियो गोर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड माने जाते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि सर्जियो गोर जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल जरूर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पर सर्जियो गोर यह बातें कह रहे होंगे और यह बातें काफी सकारात्मक दिखाई पड़ती हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। तो सर्जियो गोर आगे भारत और अमेरिका के इन रिश्तों को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, खासतौर पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी गिनाए कि टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, रक्षा सुरक्षा का क्षेत्र हो, इसके अलावा ऊर्जा का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत और अमेरिका साथ मिलकर सहयोग के रूप में काम करते रहेंगे। तो सर्जियो गोर अब भारत में अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। आगे चलकर क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में किस तरह से संबंध हमें दिखाई पड़ते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।